Now for this question, let f of x that is equal to sine inverse x, right? And g of x that is equal to x square minus x minus 2 whole upon 2x square minus x minus 6 if g of 2 is equal to limit x tends to 2 g of x, and g of 2 is nothing but a limiting value of at x equal to 2 g of x का. Then the domain of the function f of gx, and fog means f of gx का डोमेन निकालना है. या डोमेन में इसकी तो नीड है ही नहीं मेरे को, ऑफकोर्स नहीं है. तो काम कर, तुम निकाल लो इसको. जी ऑफ टू क्या होगा, जी ऑफ टू डेट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, राइट. 2 पे क्या आ रहा है, ये 2 पे 4 माइनस 4 0 अपॉन 0/0 फॉर्मेट में है. तो फैक्टराइज भी तो हो रहा है ना. एन आर को फैक्टराइज करो, डी आर को फैक्टराइज करो, हो तो गया. सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है जी, राइट. So limit x tends to 2, this is x minus 2 into x plus 1, या 2x स्क्वायर है, 6 इंटू 2 क्या 12 होगा, तो 4 एंड 3 पे जाएगा तो 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 6 डैट इज इक्वल टू x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 होल अपॉन टेकिंग 2x एज ए कॉमन, सो x माइनस 2 प्लस 3x माइनस 2, राइट. सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट that is limit x tends to 2. हाँ जी भाई, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 होल अपॉन और 2x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2, दिस गेट कैंसल. हाँ जी. सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट दैट इज नथिंग बट x प्लस 1 अपॉन और 2x प्लस 3. अब क्या करना है, लिमिटिंग x की वैल्यू 2 रख दो कि मेरा इनडिटरमिनेट फॉर्म हट गया ना. दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 1 3 अपॉन 2 इंटू 2 4 प्लस 3 7 3/7. एक्चुअली इसकी यूज है ही नहीं. इन्होंने तो कन्फ्यूज कर दिया कि जी ऑफ 2 निकालो. जी ऑफ 2 निकाले क्या करेंगे आप. मुझे तो इस बात से मतलब है कि जो फॉग बनेगा ना, फॉग में साइन इनवर्स ऑफ जी ऑफ एक्स आएगा. फिर साइन इनवर्स ऑफ जी ऑफ एक्स में हम जी एक्स पे क्या लेंगे, या फंक्शन लेंगे और उसका डोमेन निकालना है. तो नाउ नीड टू डिजाइन अ फॉग यानी एफ ऑफ जी एक्स. हाँ जी, that is equal to sine inverse of gx, and as we know sine inverse x का जो डोमेन होता है ना, डोमेन उसका आर्गुमेंट क्या होता है, x लाइज बिटवीन -1 to 1. तो मेरा gx है ना, gx लाइज बिटवीन -1 और gx है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2. हाँ जी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 लाइज बिटवीन -1 to 1. अच्छा, इसको पढ़ते क्या हम, इसको ही पढ़ते हैं कि एक्स स्क्वायर दिस क्वांटिटी दिस इज जी ऑफ एक्स लाइज बिटवीन -1 and 1. एंड आता, एंड मीन्स इंटरसेक्शन, यानी इसको हम ब्रेक कर दिया दो पार्ट में. तो दिस इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 होल अपॉन 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 मोर देन इक्वल टू -1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 1. चलेगा ना, ऑफकोर्स. अब भाई दोनों को सॉल्व कर लो और दोनों का इंटरसेक्शन लेना यही काम है मेरा. तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते कि यह क्वांटिटी x के कुछ वैल्यू में पॉजिटिव होगा, कुछ वैल्यू में नेगेटिव होगा. तो -1 के इधर लाओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन और 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 प्लस 1 मोर देन इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0. हाँ जी, आपको करना क्या है यहाँ पे, सॉल्व कीजिए ना इसको. एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे, इसी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 होल अपॉन 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 मोर देन इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स, हमने माइनस से मल्टीप्लाई करने का माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 होल अपॉन और 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 लेस देन और इक्वल टू 0. चले ना बेटा, राइट. अब यहाँ पे क्या आएगा, दिस इज 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 होल अपॉन 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 मोर देन इक्वल टू 0 एंड दिस इज minus x square, this get cancel,
माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 2 प्लस एक्स दैट इज प्लस 4 होल अपॉन 2x स्क्वायर माइनस एक्स लेस देन और इक्वल टू 0। अब यहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है मेरा, नेगेटिव है, तो ये लिखा एंड एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस एक्स मोर देन इक्वल टू 0। अब भाई दोनों के बीच में एंड है ना, तो दोनों पे वेविकर्म मेथड अप्लाई करेंगे और दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। सो सिंपल। तो हमने इसको तो फैक्टराइज कर रखा था, दिस इज, अच्छा इसको करो 8 इंटू 3 का 24, 6 और 4 पे जाएगा, तो 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4x माइनस 8 अपॉन और 2x स्क्वायर माइनस एक्स मोर देन इक्वल टू 0। एंड इस तो सिंपल है, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन, नीचे में ब्रेक क्या किया था हमने, नीचे में ब्रेक किया था हमने 2x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2, 2x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 मोर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 3x कॉमन क्या है, एक्स माइनस 2, हाँ जी 3x एक्स माइनस 2 प्लस 4 कॉमन लिया तो क्या होगा, एक्स माइनस 2 होल अपॉन और 2x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2, राइट, मोर देन इक्वल टू 0। एंड अच्छा एक और चीज़, आप यहाँ पे कैंसल आउट करेंगे, कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे लिखना होगा कि x का वैल्यू -2 नहीं ले सकते हैं। 2 पे हमेशा क्या ओपन इंटरवल होगा, एक्सक्लूड होगा, तो कैंसिल करो या छोड़ दो। और 2x प्लस 3 एक्स माइनस 2 मोर देन इक्वल टू 0, वे भी मेथड में आप कैंसिल करेंगे ना इसको, x माइनस 2 को यहाँ से, तब लिखना होगा कि x नॉट इक्वल टू -2, यानी इसके डोमेन में 2 नहीं आना चाहिए, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या आएगा 3x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन 2x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है जी, मोर देन इक्वल टू 0। एंड x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन 2x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 मोर देन इक्वल टू 0। Now this is nothing but x minus 2 into 3x plus 4 चलेगा, होल अपॉन और 2x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 मोर देन इक्वल टू 0। एंड यहाँ पे क्या है, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन 2x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 मोर देन इक्वल टू 0। ऑफकोर्स, लेकिन मज़े की बात क्या है ना कि g(2) जो था ना वो लिमिटिंग वैल्यू था, और लिमिटिंग वैल्यू हमने फाइंड आउट क्या किया था यहाँ पे, डैट इज 3/7, यानी g(2) जो है ना, g(2) डैट इज इक्वल 3/7, यानी हम x माइनस 2 जो फैक्टर था ना उसको हम कैंसल आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमने g(2) की वैल्यू 3/7 निकाला था। यानी इस बात का मीनिंग ये हुआ कि g(x2) पे क्या डिफाइंड है, फाइनाइट है, तो हम यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकते हैं और इसके डोमेन में 2 आएगा, दैट इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है जी। दिस इज नथिंग बट 3x प्लस 4 अपॉन 2x प्लस 3 मोर देन इक्वल टू 0। एंड बेटा दिस इज x प्लस 2 होल अपॉन 2x प्लस 3 मोर देन इक्वल टू 0। अब दोनों का हम साइन स्कीम वेविकर्म मेथड लगा के दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, तो यहाँ से मेरा क्या आएगा, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आएगा, -4/3, तो x इक्वल टू आएगा -4/3 कॉमा -3/2, और यहाँ से आएगा मेरा x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -3/2। नाउ नीड टू ड्रॉ नंबर लाइन, दिस इज नंबर लाइन, फर्स्ट के लिए नंबर लाइन हो गया, हाँ जी। तो -4/3 -3/2, तो -3/2 ज़्यादा छोटा है, तो -3/2 लेफ्ट हैंड साइड में होगा और -4/3 यहाँ होगा, ठीक है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे सारे फैक्टर का जो लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, हाँ जी। तो यहाँ पे प्लस आएगा, चेक कर लो, और -4/3 एक बार ऑड टाइम्स आया तो साइन चेंज करेगा तो प्लस माइनस प्लस। तो मुझे चाहिए क्या, पॉजिटिव चाहिए और 0 चाहिए, तो मुझे x के उस वैल्यू पे क्लोज इंटरवल लगाएंगे जो कहाँ से आ रहा है, ओनली फॉर इनर से आए, तो इनर से क्या आ रहा है -4/3, यानी x बिलोंग्स टू -∞ से -3/2, हाँ जी -3/2, दिस इज -3/2 क्या dr से आया तो ओपन लगेगा यूनियन -4/3 क्लोज इंटरवल टू इन्फिनिटी। एक पार्ट आ गया। सेकेंड पार्ट के लिए क्या करेंगे हम कि भाई मेरे पास जो डिस्टर्बिंग पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, -2, तो -2 यहाँ होगा और -3/2 यहाँ होगा, तो दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव,
चलेगा ना। ओके, तो मुझे चाहिए क्या, पॉजिटिव और मोर देन इक्वल टू 0। हाँ जी, 1 मिनट, फिर तो यहाँ पे हमने ठीक है हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ क्या, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -2, और -2 कहाँ से आ रहा है, एनआर से, दैट इज क्लोज इंटरवल। यूनियन -3/2 अगेन कहाँ से, डी आर से आया था, -3/2 से इन्फिनिटी ओपन। नाउ वी हैव टू टेक इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द टर्म्स, x बिलोंग्स टू दिस एंड दिस, क्योंकि दोनों के बीच में एंड है ना, तो दैट इज नंबर लाइन अगेन ड्रॉ किया हमने, ठीक है जी। जैसे -2 यहाँ पे आएगा, ठीक है, उसके बाद -3/2 होगा, फिर -4/3 होगा, फिर मेरे को यहाँ एक टर्म आएगा क्या, 2 तो नहीं आ रहा है ना, नहीं 2 नहीं आ रहा है, ठीक है, -3/2 से इन्फिनिटी, ठीक है, चलेगा ना। तो -4/3 के राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है, पॉजिटिव, सॉरी यहाँ पे तो इंटरसेक्शन लेना है मुझे। ओके डन। तो भाव -4/3 क्या है, -3/2 से लेफ्ट हैंड साइड में ओपन इंटरवल, चल गया मैं। ओके, उसके बाद बोला -4/3 से आगे जाना, क्लोज इंटरवल में आगे बढ़ जाइए, ठीक है। फिर बोला -2 से पहले -2 पे क्लोज पहले चलेगा। नाउ -3/2 से आगे और -3/2 पे क्या ओपन है, ठीक है। तो -2 से लेफ्ट क्लोज इंटरवल और -3/2 से राइट में ओपन इंटरवल है, फिर -4/3 से क्लोज आगे ओपन है, ठीक है। तो दोनों में कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, तो ऑफकोर्स कॉमन पार्ट ये आ रहा है मेरा, ये आ रहा है कॉमन पार्ट। जो रिक्वायर्ड डोमेन होगा दैट इज x बिलोंग्स टू -∞ टू -2, दैट इज क्लोज इंटरवल, यूनियन क्लोज इंटरवल व्हाट, -4/3 टू इन्फिनिटी, दिस योर रिक्वायर्ड डोमेन। हाँ जी, दिस योर रिक्वायर्ड डोमेन। तो कौन सा ऑप्शन है, -∞ से -2 क्लोज, -2 पे क्लोज, और -4/3 से इन्फिनिटी। तो -∞ टू -2 क्लोज और -4/3 टू इन्फिनिटी, दैट इज ऑप्शन ई इज करेक्ट ऑप्शन।